नाज़रीन कराम, मशरिक़ वस्ता में इस वक्त हलचल है। एक जानब तो ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाद अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर लैंड करके वहां पर खड़े होकर ईरान को एक बहुत क्लियर मैसेज दे दिया है। नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात भी होने जा रही है, लेकिन इस सब के अंदर भारत, जो कि इस वक्त अमेरिका के आगे सरेंडर कर चुका है रूस के मामले पर भी, उस भारत ने अब ईरान को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। ट्रंप मोदी गठजोड़ एक मर्तबा फिर से इस रीजन के अंदर सर उठा चुका है और भारत की तरफ से ईरान के टैंकर्स को सीज किए जाने का मामला इस वक्त तशवीशनाक भी है और ईरान के लिए यह इस वक्त परेशान कुन भी है। क्या ट्रंप मोदी नया इत्तेहाद बन रहा है? एक बड़ी कशीदगी, क्योंकि इंडिया ने बराह रास्त अब ईरान से पंगा ले लिया है और भारत की जो नेवी है उसकी तरफ से यह वारदात डाली गई है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले दरखास्त वही है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ईरान के मामले पर अब इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर की मुलाकात जो है वो अब ये जो कमिंग वीक है इसमें होने जा रही है। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक नेतन्याहू की बुध को वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात होगी। ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात में अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल होगा। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक नेतन्याहू का मानना है कि मुज़ाकरात में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी बात होनी चाहिए। याद रहे कि ईरान ने ओमान में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान यूरेनियम अफजोदगी रोकने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इलाकाई सिफारतकारों के मुताबिक मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात में ईरान की मिसाइल सलाहियतों पर कोई बात हुई नहीं, क्योंकि पहला मुतालबा यह था कि आप अपनी यूरेनियम की अफजोदगी रोकें। ईरान ने कहा हम यही नहीं करते। अलबत्ता अमरीका ने अगला मुद्दा जो रखना था इसराइल के कहने पर वो ये था कि आप अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का जो प्रोग्राम है उसे खत्म कर दें। अपने सारे लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो आप गिव अप कर दें। आपके पास कोई ऐसा हथियार नहीं होना चाहिए जो इसराइल तक पहुंच सके, यानी आप इसराइल से कम रेंज वाले हथियार बनाएं, इसराइल की रेंज तक पहुंचने वाला कोई हथियार आप नहीं बना सकते। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि इसी एक मुद्दे के ऊपर यह सारा फड्डा होने जा रहा है। इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम, ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उन्होंने भी एक बड़ी आम तरीन स्टेटमेंट जारी की है। अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कौमी दिफा का मामला है और यह किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मस्कत में अमरीका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी वफ़द से मुसाफा भी हुआ। अब्बास अराग़ची ने कहा कि अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा, ताहम अमरीकी सरजमीन पर हमले का इम्कान नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जौहरी अफजोदगी ईरान का नाकाबिले तनसीख हक है और इसे जारी रहना चाहिए। बमबारी से भी वो हमारी जौहरी सलाहियतों को ख़त्म नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम अफजोदगी के हवाले से एक यकीन दहानी के मुआहदे तक पहुंचने के लिए तैयार हैं कि एक सेटलमेंट हो जाए, लेकिन हम अफजोदगी यानी कि यूरेनियम की जो एनरिचमेंट है उसे गिव अप नहीं कर सकते। अलबत्ता अमेरिका का तो मुतालबा है कि 400 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड इंतहाई अफजोदा यूरेनियम को आप अपने मुल्क से भी बाहर दे दें। ईरान कह रहा है वो छोड़ो, जो हम कर रहे हैं हमने वो भी नहीं छोड़ना। अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख अभी तय नहीं हुई, ताहम अमेरिका और ईरान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि बातचीत जरूर होनी चाहिए और जल्द होनी चाहिए। अब्बास अराग़ची ने मजीद कहा कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा, यह कौमी दिफा का मामला है। अच्छा नाज़रीन इकराम, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है कि एडमिरल ब्रैड कूपर जो है, जो कि अमेरिका की यूएस सेंट्रल कमांड के हेड हैं, वो यूएसएस अब्राहम लिंकन में आए हैं और एक तैयारे के जरिए अमेरिका के इस बहरी जहाज के ऊपर अरेबियन सी में जो इस वक्त मौजूद है, विच इज इन द स्ट्राइकिंग रेंज ऑफ ईरान, जो ईरान पर स्ट्राइक करने की रेंज में है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इनके साथ जो स्पेशल एनवॉय थे फॉर पीस मिशन स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं जेरेड कुशनर, ये भी इस यूएसएस अब्राहम लिंकन पर पहुंचे। इनके यहाँ पर आने का मतलब, ये दो वो लोग हैं जिन्होंने ओमान में मुज़ाकरात किए ना, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर इन लोगों का पहुंचना कितना मैटर करता है ये आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। वहीं दूसरी जानिब मुज़ाकरात के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा, ईरान कैसे पीछे रहे, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इराकी जंगी जहाज पर एक अपीयरेंस दी है और उनका इस जहाज पर नजर आना इस बात की अक्कासी करता है कि खित्ते पर जंगी खतरात बदस्तूर मंडला रहे हैं और सिफारती कोशिशें जो हैं वो इस वक्त इंतहाई दबाव का शिकार होती जा रही हैं। इसमें भी कोई दूसरी राय, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। अब आ जाते हैं भारत के मामले पर। नाज़रीन इकराम, भारत ने अमेरिका के आगे सरेंडर किया रिसेंटली, अपना टैरिफ जो है वो खत्म करवाया है, माफ करवाया है, बहुत कम करवा दिया है भारत ने टैरिफ। और रूस जो भारत का बहुत बड़ा इत्तेहाद है, देखिए रशिया के साथ पाकिस्तान का तो इत्तेहाद रहा ही नहीं है, सोवियत यूनियन और उसके बाद रशिया के साथ भारत के जो ताल्लुकात हैं वो मिसाली रहे हैं। इस चीज को जहन में रखिएगा, वो अनप्रेसिडेंटेड रहे, उनका मुकाबला ही नहीं कोई कर सकता। जैसे चाइना पाकिस्तान का ताल्लुक है, एक दौर में रशिया इंडिया का ऐसा अलायंस होता था। आज अमेरिका की पाबंदियों की वजह से, अमेरिका के डर की वजह से, ट्रंप की तड़ियों की वजह से, ट्रंप ने तो बड़ा अनाउंस किया आपने बड़ी डील भारत के साथ साइन कर लिया, लेकिन उसमें यही है कि भारत ने रूस से तेल खरीदने की इस वक्त इनकार जो है वो इस वक्त अमेरिका को कमिटमेंट दे दिया है। बल्कि अभी खबर ये आ रही है कि इस वक्त जो ऑयल टैंकर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, अहम तरीन रशियन ऑयल टैंकर्स, रशिया का सबसे बड़ा
बड़ा तेल का जो खरीदार है वो अमेरिका के आगे सरेंडर कर गया है। रशिया का एक बहुत बड़ा इत्तेहादी जो है वो अमेरिका के आगे घुटने टेक गया है और रशिया से वो तेल नहीं खरीद रहा। और अब रशिया के टैंकर्स जो हैं जिनमें तेल मौजूद है वो स्ट्रैंडेड हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं और किसी को समझ नहीं आ रही कि कहां पर जाएंगे। और ये इस वक्त दे आर रेसिंग फॉर बायर्स, वो बायर्स ढूंढ रहे हैं कि कोई भाई खरीदे। अब यहां से आप सिर्फ इतना समझ लें कि वो इंडिया जो रशिया के साथ ये सब कर सकता है और अमेरिका के कहने पर, ट्रंप के कहने पर सरेंडर कर सकता है, अमेरिका के आगे घुटने टेक सकता है और अपने इत्तेहादी को, पाकिस्तान को आज कहे ना अमेरिका चाइना के साथ सीपैक खत्म कर दो। अमेरिका की हिम्मत भी नहीं पड़नी। अमेरिका को पता है पाकिस्तान की रेड लाइंस का, हमने एक बैलेंस ड्रॉ किया हुआ है ना। हमारे अमेरिका से अच्छे ताल्लुक आते हैं लेकिन हमारा चीन के साथ जो ताल्लुक है, हमारा चीन के साथ जो रिलेशन है उसकी मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, अब इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर मैं आपको ये बताऊं, कंफर्म कर सकता हूं कि इस सब के अंदर इंडिया जो है अब यूं लग रहा है कि वो एक मरतबा फिर ट्रंप की खुशनुदी हासिल करना चाहता है। ईरान के हवाले से अमेरिका ने कुछ नई सैंक्शंस लगाई हैं। जैसे ही ओमान के अंदर होने वाले मुज़ाकरात खत्म हुए, ईरान के ऑयल टैंकर्स और शैडो फ्लीट जो है जो कि तेल लेकर जाती है समुद्र के अंदर, उसके ऊपर अमेरिका बहादुर ने पाबंदियां लगा दी। अब इंडिया जो है उसने क्या किया, इंडियन नेवी ने 3 ऑयल टैंकर्स जो हैं वो सीज कर लिए हैं और इन ऑयल टैंकर्स के हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये ऑयल टैंकर्स दे बिलोंग टू ईरान। ये ईरान से ताल्लुक रखने वाले ऑयल टैंकर्स हैं और खित्ते में एक नई कशीदगी से बढ़ गई है। देखिए, खित्ते के अंदर मौजूद मुल्क कभी ईरान के खिलाफ अपनी अभी तो अमल के अरब ममालिक जिनका फड्डा होता था, सऊदी अरब ने आंखें दिखा दी अमेरिका को, यूएई ने आंखें दिखा दी, सब मुल्क कह रहे हैं भाई हम इस सब में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन इंडिया चूंकि ईरान के साथ तो अपने ताल्लुकात बेहतर कर ही रहा था, अभी रिसेंटली इंडिया ने चाबहार पोर्ट से भी गिव अप कर दिया और वहां से उसे मुंह की खानी पड़ी है ट्रंप की पाबंदियों की वजह से। और अब ईरान के ऑयल टैंकर्स का सीज करना, इसमें क्या ईरान को ये नहीं पता कि पिछली जो 12 रोजा जंग है उसमें इंडियन रॉ के जो एजेंट्स थे ईरान में, वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ और बलूचिस्तान के खिलाफ काम नहीं कर रहे थे, वो डबल एजेंट थे, वो इसराइल के लिए भी काम कर रहे थे, ये ईरान की अपना मीडिया कहता है। और इस सब के अंदर जो सबसे तशवीशनाक पहलू है वो ये है कि इंडिया का एक बहुत बड़ा इत्तेहादी, और आप देखिए पाकिस्तान इंडिया जंग में कौन सा एक मुल्क है जिसने आउट ऑफ द वे इंडिया का साथ दिया। मतलब पाकिस्तान के साथ जैसे चाइना खड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ जैसे तुर्की अजरबैजान खड़े हुए, इंडिया के साथ सिर्फ एक मुल्क खड़ा हुआ था जो दरमियान में नहीं, इंडिया की साइड पर था और वो इसराइल था। यही बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो इंडिया का इसराइल के साथ भी अलायंस है और अब अगर इंडिया जो है वो ट्रंप के कहने पर, ट्रंप की सैंक्शंस पर अपने हमसाया मुल्क, बरादर मुल्क पाकिस्तान का जो बरादर मुल्क है, और इंडिया जो है बड़े अपने उसके साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की इंडिया ने बड़ा अरसा कोशिश की, लेकिन अब उसी ईरान के साथ अगर इंडिया ने ये हाथ कर दिया है, ये वारदात डाल दी है, तो ये तशवीशनाक है, ये परेशान कुन है और खित्ते में एक नई कशीदगी। और इससे ये भी समझ आ रही है कि मोदी जो है वो ट्रंप की खुशनुदी हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। कोई बुरी बात नहीं है ट्रंप की खुशनुदी हासिल करना, अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखना, लेकिन कोई मॉरल्स भी होते हैं, कोई असूल भी होता है और कोई ज़ाब्ता भी होता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। लारिकमान, पाकिस्तान।